कोण पृष्ठ का, और एक पढ़ेंगे त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर 13 चल रहा है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसकी एक्सरसाइज 13.3 आज से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में जो आप पढ़ोगे, बेसिकली आप पढ़ोगे शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु या कोन जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिखता कैसा है? सबसे पहले क्या ये दिखता कैसा है? तो एक शंकु कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, जैसे बर्थडे कैप होती है जो छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं अपने बर्थडे पर, अपने सर पर पहन लेते हैं एक कैप, और उसमें फिर वो अपने फोटो शूट कराते हैं, रील बनवाते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, देखा होगा आपने। तो ये कुछ इसी तरीके का होता है शंकु। ठीक है, ऊपर से ऐसा होता है त्रिभुज की तरह, और नीचे से गोल होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शंकु। अब इसमें तीन चीजें होती है। जो देखो नीचे क्या, आपने वो जो कैप देखी होगी नीचे से, वो कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। जो वो कैप होती है बर्थडे कैप, नीचे से कैसी होती है? ऐसी वृत्ताकार होती है ना। तो ये एक वृत्त है, नीचे क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। और अगर ये वृत्त बन रहा है तो इसकी एक कोई त्रिज्या होगी। अगर ये वृत्त है तो इसकी कोई क्या होगी? त्रिज्या होगी, यानी केंद्र से इसकी कोई दूरी होगी परिधि तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो वो मान लो आर है। वो क्या है? आर है। इसकी कुछ ऊंचाई होगी, इसकी कुछ ऊंचाई होगी, वो मान लो एच है। ठीक है, और ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। ठीक है, तो एच क्या है? एच क्या है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। आर क्या है? आधार त्रिज्या। आधार त्रिज्या। तो एक शंकु में ये तीन चीजें होती है। एक शंकु में ये तीन चीजें होती है, क्या क्या? एक तो एच जो है शंकु की ऊंचाई, एल जो है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक मतलब टेढ़ी ऊंचाई। टेढ़ी है ना ये ऊंचाई सीधी है। ये ऊंचाई एकदम सीधी है, ये क्या है? टेढ़ी है। तो इसको हमने बोला त्रियक ऊंचाई, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और आर आधार की त्रिज्या। इसमें कोई डाउट है इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कि एच क्या होता है, एल क्या होता है और आर क्या होता है? एच क्या होता है? सीधी ऊंचाई। एल क्या होता है? त्रियक ऊंचाई। आर क्या होता है? त्रिज्या। ठीक है, अब अगर मैं यहां से तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? अब आप देखो, जो ऊंचाई होती है वो एकदम सीधी होती है। अगर मैं कहूं आपका कमरा कितना ऊंचा है, तो आप उसको बिल्कुल टेढ़ा नापोगे या सीधा नापोगे? अगर मैं कहूं आपके जो कमरे की छत है वो कितनी ऊंची है, तो आप उसको ऊंचाई में सीधा नापोगे या टेढ़ा नापोगे? सीधा नापोगे। ठीक है, और जब सीधा नापोगे तो सीधी लाइन जो बनाती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीधी ऊंचाई है, ये ऊंचाई एकदम सीधी है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पर ए बी सी, तो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं? जल्दी बताओ क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज एबीसी है ये समकोण हुआ, ये समकोण हुआ। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज एबीसी में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा ये, तो ये कर्ण है एल। ठीक है, तो एल का स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें? एल। एल का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? बीसी, जिसका मान है आर। आर का स्क्वायर प्लस लंबाई, सॉरी, लंब क्या है? एच, तो एच का स्क्वायर। ये हुआ हमारा पहला फॉर्मूला।
जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है और एल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको त्रिज्या दी हो और ऊंचाई दी हो और त्रियक ऊंचाई पूछी हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। शंकु में त्रियक ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और आधार त्रिज्या क्या होती है? इसके अलावा त्रियक ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको अभी तक बताया है। इसमें अगर सिर्फ मनीषा ने बोला है नो प्रॉब्लम, बाकी लोगों को प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो पूछो क्या समस्या है। सिर्फ एक बच्चे ने बोला है नो प्रॉब्लम। बाकी बताइए भाई, भाई सभी लोग बोला करो ना, सबको समझ आ गया? ठीक है। तो ये तो बात हुई त्रियक ऊंचाई की। अब हम बात करते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? अगर ये शंकु है मेरा, ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो जैसे बेलन में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्सा गोलाई में होता है, गोल गोल वाला जो हिस्सा होता है, जैसे बाल्टी में बीच का हिस्सा जहां वक्र बनता है वो वक्र पृष्ठ होता है। ऐसे ही शंकु में जो टोपी का गत्ता जहां पर लगा होता है, जो बर्थडे कैप होती है, जो बर्थडे कैप छोटे छोटे बच्चे पहनकर खुश होते रहते हैं अपने बर्थडे पर, उस कैप में जो गत्ता लगा होता है जिस हिस्से में, वो होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये वाला हिस्सा। ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठ। ये ठीक है, तो ये है हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। और शंकु के वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, आर क्या है यहां पर? आर है आधार त्रिज्या और एल क्या है? त्रियक ऊंचाई। एल क्या है? त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो एक शंकु अगर हमारा है, तानिया, जैसे ये शंकु हमारा बना हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा होता है? ये जो मैंने शेड किया हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, क्लियर सभी को? बताइए। अगर एक शंकु आपको बोला जाए उसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है, तो आप फिजिकली देखकर उसको बता सकते हो कौन सा हिस्सा वक्र पृष्ठ है। सभी लोग, है ना? तो जो हिस्सा ये गोल गोल वाला हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ है। अब बात आती है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा? देखो, वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल है, प्लस नीचे जो मैंने अभी आपसे आपको बताया, जो वो कैप होती है नीचे, उसमें क्या बनता है? वृत्त बनता है। नीचे की तरफ क्या बनता है? वृत्त बनता है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचा? एल प्लस आर। तो ये क्या है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या मैं बोलूंगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ आया सभी को यहां तक? ठीक है, तो मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया तिर्यक ऊंचाई निकालने का, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बताया वक्र पृष्ठ निकालने का, पाई आर एल। तीसरा फॉर्मूला बताया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इन तीनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, टीएसए या वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, सॉरी टीएसए नहीं, सीएसए। सीएसए या वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। टीएसए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। और तीसरा फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों का आप यूज करने वाले हो इस पूरी एक्सरसाइज में।
एक्सरसाइज 13.3 में ये 3 फॉर्मूले आप यूज करोगे। ठीक है, तो शुरू करें एक्सरसाइज 13.3। रेडी सभी लोग, बताइए। हाँ जी, शुरू करें एक्सरसाइज 13.3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 13.3 का, एक शंकु के आधार का व्यास आपको दिया हुआ है, यानी डी बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए निकालना है। वक्र पृष्ठ को हम सी एस ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो करो सभी लोग। फॉर्मूला क्या होता है? सी एस ए यानी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अभी मैंने बताया क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल। तो आर कहां से निकल जाएगा? व्यास से। एल आपको दिया हुआ है। सभी लोग इसको सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सभी लोग खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा इसका। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको बताना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, सभी लोग। दोनों सेंटीमीटर में है, व्यास आपको दिया हुआ है, वहां से त्रिज्या निकालिए। 2 मिनट आपके पास है, सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। आसान सवाल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी, है ना। एक शंकु का आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, मतलब अगर ये मेरा कोई शंकु है, अगर ये मेरा कोई शंकु है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका आपको वक्र पृष्ठ यानी ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल बताना है, ये कितना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर अंजलि का आंसर आया है। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर मनीषा का आंसर आया है। 165 सेंटीमीटर जीतू का आंसर आया है। सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, क्षेत्रफल मैंने आपको बताया हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे इसको, जीतू। हाँ जी, चलिए करते हैं इसको। इसमें आपको यहाँ पर क्या बताना है, वक्र पृष्ठ इसका बताना है। सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर व्यास की आधी होगी। व्यास कितना है? 10.5/2। तो ये दशमलव हटा, नीचे जीरो आ गया, तो आर बराबर क्या आया? 105/20। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 21/4 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आई? त्रिज्या आ गई। ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना आया था भाई? 21/4 था ना। आर का मान 21/4 गुणा एल का मान, एल कितना है? 10। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो जो वक्र पृष्ठ है वो कितना आया? 11 × 3 × 5। 11 तिया 33 गुणा 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया आपका? वक्र पृष्ठ। ये आपका वक्र पृष्ठ आया इस क्वेश्चन का। बताइए, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस सवाल में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर हुआ या नहीं, बताइए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है,
एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें ध्यान से। आपको क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA आपको निकालना है। यदि तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया हुआ है 21 मीटर, सॉरी 21 मीटर, और आधार का व्यास D बराबर दिया हुआ है 24 मीटर। करिए सभी लोग, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस फॉर्मूले का यूज करके सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं क्या आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। एल 21 मीटर है, डी 24 मीटर है, डी की हेल्प से आर निकालो और सॉल्व करो सभी लोग। आपके पास 5 मिनट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन शायद ज्यादा नहीं, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। करिए सॉल्व सभी लोगों को। चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या निकालना है आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालिए सभी लोग। हम्म। हाँ जी। अभी किसी का आंसर आया नहीं है? ओके, अंजलि का आंसर आया है 1244.5 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। 1 मिनट और है आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, सभी बचे हुए हैं अभी तो। एक स्टूडेंट का आंसर आया है 1244.5 मीटर स्क्वायर, अंजलि का। चलिए ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको। वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, कैलकुलेशन आपकी चल रही होगी मुझे लग रहा है ना? ओके, मनीषा का आंसर आया है 1244.5। देखो, TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। पाई कितना होगा? 22/7। आर कितना होगा? आर मैं यहां से निकाल लूंगा, व्यास का आधा 24/2 यानी 12 मीटर। तो आर कितना आया? 12। एल कितना है? 21 प्लस आर कितना है? 12। तो यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 22/7 गुणा 12 गुणा 33। इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से TSA बराबर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और एक, सॉरी 12 दूनी 24 और 2 26, 264/7 गुणा 33। 264 की 33 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 और 2 11, हासिल 1 7 1 8 और 9 17, हासिल 1 7 और 1 8, 8712/7। अब 8712 को 7 से भाग कर लो। तो 8712 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, एक यहां से 7 आया, 7 दूनी 14, 3 वहां से 1 आया, 7 चौक 28, 3 वहां से 2 आया, 7 चौक 28, 4 एक जीरो अपनी तरफ से तो दशमलव, 7 पंजे 35। ठीक है, तो यहीं तक इसको करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1244.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। बताइए, कुछ है इन क्वेश्चंस में?
सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा। ठीक है, बस व्यास दे देगा तो व्यास से त्रिज्या निकालना आपको आना चाहिए, आधा करके त्रिज्या निकल जाती है, और सिर्फ फॉर्मूले में रख के बाकी आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में तो पूछ लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, 2 हमने किया, 3 हम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सर आते एक हैं। बार समझा दो थोड़ा। थर्ड हम करेंगे, पहले सेकंड बताओ, सेकंड क्लियर हुआ? सर समझा दो। सेकंड वाला यस सर, थोड़ा सा। देखो, आपको यहाँ पर निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैंने यहाँ पर TSA, टोटल सरफेस एरिया लिखा है, ये आपको निकालना है। तिर्यक ऊंचाई आपको 21 मीटर, तिर्यक ऊंचाई को हम L से दर्शाते हैं, L बराबर 21 मीटर है। और आधार का व्यास, व्यास को हम D से दर्शाते हैं, और वो 24 मीटर है, तो D बराबर 24 मीटर हो गया। आपको निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर, ब्रैकेट के अंदर L प्लस आर। इस फॉर्मूले के अंदर इन सबको रख दो। पाई की जगह 22/7, आर, आर का कैसे आएगा? व्यास का आधा होता है आर, मतलब आर से मतलब है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास कितना है? 24, तो 24 का आधा 12 मीटर, कितनी हो गई त्रिज्या? त्रिज्या आ गई 12 मीटर, तो आर की जगह 12, एल की जगह, एल कितना है? 21, तो 21 प्लस प्लस आर की जगह 12। इसके बाद 22/7 गुना 12, गुना 21 और 12 33। इसके बाद 12 की जब 22 में गुना करोगे तो 264 आएगा। 12 दूनी 24, हासिल में 2, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे 7 गुना 33। 264 की जब 33 में गुणा करोगे तो 8712 आएगा। उसको 7 से भाग करोगे तो 1244.5 आएगा। आया समझ में, या फिर ये करके दिखाऊं भाग और गुणा? बताओ। आ गया सर सब। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ फॉर्मूला हमें दिया, सिर्फ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसमें फिर हम रखकर चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फिर शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक शंकु का, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम CSA भी बोल सकते हैं, तो मैं यहां पर सीधा CSA लिख रहा हूं। CSA कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई L बराबर कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है त्रिज्या R। जल्दी से निकालो सभी लोग, कैसे निकालोगे? R का मान निकालना है आपको। त्रिज्या कितनी होगी इस शंकु की? वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है, आपको त्रिज्यक ऊंचाई दी हुई है। इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको इस शंकु की त्रिज्या निकालनी है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो निकालिए सभी लोग खुद से, खुद से सभी लोग कोशिश करेंगे। आपके पास 2 मिनट है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये हो जाएगा। हम्म, त्रिज्या आप लोगों को निकालनी है इसकी, रेडियस जिसको हम कह सकते हैं। इस शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, आधार की त्रिज्या कितनी होगी? बताइए। ओके, अंजलि का आंसर आया 7 सेंटीमीटर, वेरी गुड। बाकी लोग, 1 मिनट और है आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें बाकी लोग भी। साहिल का आंसर आया है 7 सेंटीमीटर, सौरभ का आंसर आया है 7 सेंटीमीटर।
ओके, जीतू का आंसर आया है 7 सेंटीमीटर, मनीषा का आंसर आया है 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सचिन देव नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर आया है 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है त्रिज्या, यानी आर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सी एस ए कितना होता है, मतलब वक्र पृष्ठ कितना होता है शंकु का, पाई आर एल। ये भी वक्र पृष्ठ है, ये भी वक्र पृष्ठ है ना। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर भी क्या है, वक्र पृष्ठ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पाई आर एल भी क्या है, वक्र पृष्ठ है फॉर्मूले से। तो मैं इन दोनों से क्या लिख सकता हूं कि पाई आर एल बराबर कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही, हाँ। तो पाई आर एल बराबर कितना है, 308। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं, ये जो मैंने लिखी है लाइन, ये सबको क्लियर हुई। देखो पाई आर एल भी क्या है, वक्र पृष्ठ है फॉर्मूले से। 308 भी क्या है, वक्र पृष्ठ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों ही वक्र पृष्ठ है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ओके, अब पाई कितना है, 22/7 गुणा, आर मुझे निकालना है, एल कितना है, 14, 14 है ना, 14 सेंटीमीटर। एल कितना है, 14 बराबर 308। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 की 2 में गुणा करोगे तो 44, आर बराबर 308। आर बराबर यहां से कितना है, आर बराबर 308/44। किससे कटेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो आर बराबर कितना आया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये, बताइए, समझ आया सभी को। कुछ नहीं किया, पाई आर एल बराबर 308 हमें दिया हुआ है, पाई का मान 22/7, आर मुझे निकालना है, एल 14 बराबर 308। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, आर बराबर 308। आर बराबर 44 नीचे चला गया, 308/44, तो 7 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट हो फर्स्ट पार्ट में तो पूछ लीजिए, फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जल्दी बताइए। ओके, सेकंड पार्ट में बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, करो, आप ही करोगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताओ, टी एस ए आपको निकालना है। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। आर कितना आया था अभी, 7 सेंटीमीटर, और एल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे खुद से। जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शंकु का, तो फॉर्मूला आपके सामने है, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, एल का मान है 14 सेंटीमीटर। करिए खुद से और बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी लोग खुद से करेंगे इसको सॉल्व। जितना ज्यादा आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इन क्वेश्चंस की। हाँ जी, बताइए। सेकंड पार्ट आप सभी लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का, जिसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 गुणा, आर कितना है 7, ओके 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंजलि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, मनीषा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, साहिल, ठीक है। एल की जगह 14 प्लस आर की जगह 7, कितना बचेगा यहां से, बराबर 22/7 गुणा 7 गुणा 21, ठीक है। 14 और 7 21 हो गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 21 की 22 में करोगे, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 2, 42 और 4 46 गुणा 3। इसको सॉल्व करोगे तो
3 दूनी 6, 3 6 18, 3 चौक 12 और 1 13, यही आ रहा है क्या? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? हाँ जी, कुछ गलती कर दी क्या? आप लोगों का अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है। 3 दूनी 6, 22/7 गुणा R 7 गुणा सर L 7 प्लस से R। 7 कट गया तो 1 आएगा। तो 7 से काटे अच्छा। हैं और ऊपर 3 लिख दिया। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। 7 से 7 कट गया तो 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 22 गुणा 21, हाँ 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट में 7 को रहा था, ध्यान मेरा 21 में था, इसलिए वहां 3 लिख दिया मैंने। 7 को 7 से काट के 3 21 चल रहा होगा मेरे माइंड में उस टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को? बताइए। तो ये दोनों पार्ट्स आसान थे। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का क्वेश्चन कहां से आ गया? हम तो शंकु पढ़ रहे थे, क्वेश्चन गलत लिख कर दिया क्या मैंने? यही है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार बुक में चेक करना बेलन का कहां से आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन शायद दूसरा चेक कर लेते हैं। हाँ, यही चलेगा ना 13.3। क्वेश्चन गलत है तो आ गया हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे? एक शंकु के आकार का तंबू है, ठीक है, क्या है? शंकु के आकार का तंबू दिया हुआ है, जिसका नाम जिसकी ऊंचाई है h बराबर 10 मीटर। ठीक है, खुद से ही करना, मैं बस यहां पर लिख देता हूं क्या क्या दिया हुआ है। आधार की त्रिज्या r बराबर दी हुई है 24 मीटर। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, यानी l बराबर कितना होगा। और सेकंड पार्ट में, चलो पहले फर्स्ट पार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। h दिया हुआ है 10 मीटर, r दिया हुआ है 24 मीटर। एक शंकु है, एक शंकु के आकार का तंबू है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो ऊंचाई है, मान लो ये इसकी ऊंचाई है, ये दी हुई है 10 मीटर। इसकी जो त्रिज्या है, मान लो ये इसकी त्रिज्या है, ये दी हुई है 24 मीटर। आपको निकालना क्या है? एल, मतलब ये वाली। तो मैंने ये आपको निकालना सिखा, मतलब एक फॉर्मूला आपको बताया था, फॉर्मूले की हेल्प से मैंने कहा था कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, एल का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। करिए सॉल्व और बताइए कितना, कितनी आएगी त्रियक ऊंचाई इसकी। त्रियक ऊंचाई आपको निकालनी है, तो सभी लोग बताएं कितनी आएगी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई सभी लोग निकालें। इसकी फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर जो है इस तरफ जाकर अंडर रूट बन जाएगा। वर्ग और वर्गमूल में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो एल कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान रखो, एच का मान रखो, इसको सॉल्व करो, एल निकल आएगा। बताइए कितना आएगा निकल कर एल, सभी लोग। हाँ जी, 676 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई कभी मीटर स्क्वायर में आती है क्या?
कभी आपने ऊंचाई को सुना है मीटर स्क्वायर में? क्षेत्रफल होता है। ओके, साहिल का आंसर आया है, बाकी लोग बताएं। 2 मिनट है आपके पास, सॉल्व करें खुद से। तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है इसकी, कितनी होगी? छह सौ छिहत्तर 676 मीटर। और किसी स्टूडेंट का कुछ आंसर आया? छह सौ छिहत्तर मीटर आंसर आया है। बाकी लोग भी बताइए भाई, क्या क्या आंसर आए हैं। चलिए, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है? एल बराबर अंडर रूट, आर कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया 26 मीटर। वेरी गुड अंजलि। 24 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? एच कितना है? 10, यानी 10 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को? आर और एच के मान रख दिए। एल बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24, और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 6 9 और 8 17, हासिल में 1 4 और 1 5। तो ये कितना आया? 576। 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो एल बराबर अंडर रूट में 676। अब जिन बच्चों ने 676 आंसर दिया है, आप ये तो देखो 676 पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है। 676 के ऊपर अंडर रूट है, यानी 676 का मैं क्या निकालूंगा? 676 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने सिखाए थे मैंने आपको, वर्ग और वर्गमूल टॉपिक याद करो। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? इसके पहले मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 निम्मा 18। अब 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं दो दो के। तो इनका जोड़ी बन गई तो ये अब 1 हो गए, इन दोनों की जोड़ी बन गई तो अब ये भी 1 हो गए, यानी ये 13 हो गए। तो एल बराबर कितना आया? 2 गुणा 13 बराबर 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मीटर है? मीटर, सॉरी, 26 मीटर। तो ये आ गई मेरी तिर्यक ऊंचाई। समझ आया या नहीं तिर्यक ऊंचाई के बारे में? बताइए 26 मीटर कैसे आएगा? ये क्लियर हुआ मनीषा, साहिल, आप लोगों को? ठीक है। तो 676 आप नहीं कह सकते, क्योंकि 676 के ऊपर अंडर रूट भी तो है। या तो बोलो अंडर रूट 676, ठीक है, या फिर 676 का वर्गमूल निकालकर 26 मीटर आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो। तो ये हुई त्रिज्या ऊंचाई। अब क्या पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट में? नेक्स्ट में पूछा गया है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए। तो अब आपको ये जो तंबू बना हुआ है, इसमें कपड़ा लगेगा। कैनवास का मतलब है इसके चारों तरफ जो भी कपड़ा लगेगा उसकी लागत बतानी है। तो बताओ, जब इस तंबू में कपड़ा लगेगा तो इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ पर लगेगा? तंबू आपने देखे होंगे, सड़क किनारे कुछ लोग तंबू में रहते हैं, जैसे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के तंबू देखे होंगे। तो वो जो तंबू बनाते हैं उसमें वो जो कपड़ा लगाते हैं, वो वक्र पृष्ठ पर लगाएंगे या पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर? बताओ। जो कपड़ा लगेगा वो सिर्फ वक्र पृष्ठ पर ही लगता है, नीचे थोड़ी ना कपड़ा लगता है। जो तंबू वक्र होता है, पृष्ठ। तंबू में जो टेंट लगता है, वो टेंट कहाँ लगता है? वो जो टेंट लगता है वो वक्र पृष्ठ पर ही तो लगता है। तो मैं यहाँ पर अब क्या निकालूंगा? क्योंकि मुझे उसकी लागत चाहिए कि वक्र पृष्ठ पर कितना कपड़ा लगा, तो मैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालूंगा पहले। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या मैं इसको कह देता हूं CSA। तो CSA बराबर क्या हुआ है? दूसरा पार्ट है बराबर पाई RL। तो CSA बराबर पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 24 गुणा
एल कितना था, अभी अभी निकाला 26। ठीक है, कट नहीं रहा है कुछ, ओके, अरे कुछ तो कट जाता, कुछ नहीं कटेगा भैया, करना पड़ेगा इसको सॉल्व। चलो करते हैं। तो सी एस ए बराबर 22 × 24, 22 × 4 = 88, 22 × 2 = 44 और 8 = 52 गुणा 26/7। 528 की 26 में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा तो आप लोग को करनी आती है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 6 × 48, हासिल में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 पंजे 30 और 1 31, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 8 2 7 3 1, 13,728/7। ये क्या आया, वक्र पृष्ठ आ गया, मतलब जो उसमें टेंट लगेगा या जो कैनवास लगेगा उसमें, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है, ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है, तो आपको जो उसमें ये कैनवास लगेगा इसकी लागत निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, कुल लागत का फॉर्मूला क्या होगा, प्रति मीटर स्क्वायर लागत, प्रति मीटर स्क्वायर लागत बराबर प्रति मीटर स्क्वायर लागत गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर लागत कितनी है, 70, क्षेत्रफल कितना है, 13,728/7, 7 एकम 7, 7 दहम 70। तो कुल लागत कितनी आ गई, 137,280, 1,37,280 रुपए। ये आंसर हो। समझ में आया सभी को ये वाला हिस्सा इस क्वेश्चन का, बताइए। हाँ जी, समझ आया सभी को कैसे करना है। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाला कि कपड़ा लग कहाँ रहा है, कितने क्षेत्रफल में लग रहा है, तो कपड़ा कौन से क्षेत्रफल पर लगेगा, वक्र पृष्ठ पर, तो मैंने वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अब उसका उसमें खर्चा कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपए है, तो उसका खर्चा कितना होगा, उसमें 70 की गुणा कर दी, तो मेरा आंसर आ गया 1,37,280 रुपए। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपको क्या बनाना है, एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है और उसमें कुछ तिरपाल मतलब कुछ कपड़ा मान लो, कुछ कपड़ा उसमें लगेगा तंबू को बनाने के लिए। तो मैं मार्केट गया और वहां से एक कपड़ा खरीद कर लाया, इस तरीके से एक कपड़ा खरीद कर लाया जिसकी चौड़ाई दी हुई है मुझे क्वेश्चन में मुझे क्या दी हुई है कि इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। और इसकी लंबाई मुझे निकालनी है, इसकी लंबाई मुझे निकालने के लिए कहा गया है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यदि इस कपड़े से मैं क्या बनाऊं, एक तंबू बनाऊं, ये मैंने यहां पर तंबू बनाया इस तरीके से, और उस तंबू की आपको क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आपको पूरा एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले मैं लिख लूं क्या क्या दिया हुआ है। ऊंचाई 8 मीटर और त्रिज्या 6 मीटर। इस तंबू की जो ऊंचाई है वो h बराबर है 8 मीटर और त्रिज्या r बराबर कितनी दी हुई है, r दी हुई है 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपको एक तंबू है वो बनाना है, ठीक है, शंकु के आकार का।
अब उस तंबू पर कपड़ा चढ़ेगा, कुछ तिरपाल बोला गया है उसको, या आप कपड़ा बोल लो, कुछ भी बोल लो समझने के लिए, मैं कपड़ा बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस तंबू पर कुछ कपड़ा चढ़ेगा, तो मैं कपड़ा खरीद के लाया मार्केट से, उस कपड़े की जो लंबाई थी वो मुझे निकालनी है, तो मैं जो निकालनी है मैंने उसको एल मान लिया, और उसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, ठीक है। उस कपड़े की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, और उस कपड़े को मुझे इस तंबू पर चढ़ाना है, तो मुझे ये बताओ कि उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन सबको समझ में आया? अच्छा, एक लाइन और बोली गई है कि जब इस कपड़े को इस तंबू पर चढ़ाया जा रहा था, आपने देखा होगा जो टेलर लोग होते हैं, वो जब आप उनको कुछ सिलने के लिए देते हो, तो जो वो कपड़ा आप उनको देते हो, तो उस कपड़े में से वो कुछ कटाई करते हैं उसकी, है ना, छोटा बड़ा करने के लिए कपड़ा काटते हैं ना टेलर जो होते हैं। आप लोगों ने कभी टेलर, अगर आप ध्यान से देखोगे टेलर को, तो वो कपड़ा कुछ काटता है जब भी वो कुछ सिलता है। तो ये बात सभी को क्लियर हुई? ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। तो इस कपड़े को जब आप तंबू पर चढ़ाओगे तो उसमें जो है 20 सेंटीमीटर कपड़ा आप काट दोगे। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसकी 20 सेंटीमीटर लंबाई आप काट दोगे, उसके बाद ये कपड़ा इस तंबू पर चढ़ेगा। तो आपको ये बताना है कि इस कपड़े की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ आया? क्वेश्चन सभी को समझ आया या नहीं, बताइए, फिर मैं इसके सॉल्यूशन पर जाता हूं। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, या दोबारा बताऊं क्वेश्चन में कहा क्या गया है? क्वेश्चन में है क्या, ये समझ आया सभी को? सबके नाम ले लेकर पूछूं क्या? बता दो यार, ऐसे ही बिना नाम लिए। समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कपड़ा कहाँ चढ़ेगा? तंबू के वक्र पृष्ठ पर चढ़ेगा। मैंने अभी बताया, जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर तो कपड़ा लगता नहीं तंबू में। तंबू में कपड़ा कहाँ लगता है? उसके वक्र पृष्ठ पर। तो अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूं तंबू का, तो मुझे कपड़े का क्षेत्रफल मिल जाएगा या नहीं, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, अगर मैं इस तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो जितना इस तंबू का वक्र पृष्ठ होगा उतना ही इस कपड़े का क्षेत्रफल होगा। जितना इस तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये चढ़ेगा कहाँ? वक्र पृष्ठ पर। तो मैं निकाल रहा हूं यहां पर तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। लेकिन एल तो मेरे पास है ही नहीं, तो एल मैं कहां से निकालूंगा? एल में निकालूंगा इस फॉर्मूले से, एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर क्या आएगा? अंडर रूट में आर कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो एल बराबर अंडर रूट में 100। तो एल बराबर कितना आया? 10 मीटर। ठीक है, एल कैसे निकला ये समझ आया सभी को? एल कैसे निकला? एल कैसे निकला ये सबको समझ आया इस फॉर्मूले से? ठीक है, अब मेरे पास एल आ चुका है, तो अब मैं क्या निकालूंगा? तंबू का वक्र पृष्ठ कितना होगा? पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा गया है। आर का मान कितना है? 6 है, गुणा एल का मान है 10। तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 31.4 गुणा 6, 6 चौक 24, हासिल में 2, 6 एकम 6 और 2 8, और 6 तिया 18, 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा इस तंबू पर चढ़ेगा। ये क्लियर हुआ सभी को या नहीं? 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चढ़ेगा इस तंबू पर। क्यों? क्योंकि इस तंबू का जो क्षेत्रफल है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो 188.4 है। तो जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही तो कपड़ा चढ़ाओगे, है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब ये कपड़ा इस पर चढ़ाया जा रहा था, तो उसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर काट दी गई थी। ये देखो, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये रहा। इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त लगेगा, यानी 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा था वो कट गया है इसमें से। तो जो टोटल मैंने लंबाई एल मानी है, उसमें से 20 सेंटीमीटर काट देना है। तो एल माइनस एल में से क्या करना है? 20 सेंटीमीटर काटना है। तो एल माइनस एल, क्योंकि ये सब मीटर में है, ये मीटर में आएगा, ठीक है।
ये सब मीटर में है, तो मैं 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलूंगा, यानी 20/100 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 20/100 मीटर के लिए। तो ये तो हो गई उस कपड़े की लंबाई जो इस पर चढ़ेगा। सभी को क्लियर हुआ ये? L-20/100 क्या है? ये वो लंबाई है जो इस जो तंबू है उस पर चढ़ेगी। ठीक है, तंबू पर ये कपड़ा चढ़ेगा। अब इस कपड़े की लंबाई मैंने L मानी थी, उसमें से 20 सेंटीमीटर कट गया, तो कितना चढ़ेगा इस पर? L-20/100। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 3। तो इसमें मैंने 3 की गुणा कर दी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया बेसिकली। तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया? ये उस कपड़े का क्षेत्रफल हो गया जो इस पर चढ़ रहा है। L लंबाई, उसमें से 20 सेंटीमीटर कट गया, तो ये तो लंबाई हो गई, गुणा चौड़ाई कितनी है? 3। तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसका फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का। तो ये क्या हो गया? ये वो क्षेत्रफल होगा कपड़े का जो इस पर चढ़ेगा। और ये भी तो वही क्षेत्रफल है। 188.4 क्या है? ये भी तो वो क्षेत्रफल है जो इस पर चढ़ेगा। बताओ, अभी तो बताया था, ये जितना इसका वक्र पृष्ठ है उतना ही कपड़ा चढ़ेगा। कितना कपड़ा चढ़ेगा? जितना वक्र पृष्ठ है तंबू का वक्र पृष्ठ कितना था? 188.4। तो इस कपड़ा जो इस पर चढ़ेगा वो इतने क्षेत्रफल का चढ़ेगा, 188.4 का। तो ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है, ये भी कपड़े का क्षेत्रफल है। तो मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूं। ये लाइन आपको समझ आई या नहीं? जल्दी से बताओ, बताइए। मुझे इस क्वेश्चन में कपड़े की लंबाई निकालनी है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले निकाला कि कपड़े का क्षेत्रफल क्या है जो तंबू पर चढ़ा हुआ है। तो वो कैसे निकला? वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले से। मैंने वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाया, और जो वक्र पृष्ठ होगा वही क्षेत्रफल होगा। ये आ गया कपड़े का क्षेत्रफल। कपड़े का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले से, दूसरा तरीका है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? L, और इसमें से 20 सेंटीमीटर कट के गया है कपड़ा। यहां पर जो इस तंबू पर कपड़ा गया है वो 20 सेंटीमीटर कट के गया है, तो L-20/100 मीटर में बदल दिया, गुणा चौड़ाई कितनी है? 3। तो ये कौन सा क्षेत्रफल आ गया? जो इस पर चढ़ा है कपड़ा। ये कौन सा क्षेत्रफल है? जो इस पर चढ़ा है कपड़ा। दोनों के दोनों क्षेत्रफल हैं, तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां से, तो ये आया L-20/100। ठीक है, 3 इधर गुणा में है तो इधर जाकर भाग में आ जाएगा, 188.4/3। तो ये कितना बचा? 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×8 = 24, 62.8। ठीक है, तो ये बचा L, ये 0 से 0 कट गई, ये बचेगा L-0.2 बराबर 62.8। तो L बराबर 62.8 प्लस 0.2 यानी 63 मीटर आंसर। ये होगी कपड़े की लंबाई। ये क्या होगी? उस कपड़े की लंबाई होगी। क्वेश्चन समझ में आया या दोबारा बताऊं? क्वेश्चन समझ में आया तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक शंकु है, एक शंकु है इस तरीके से। इस पर आपको एक कपड़ा चढ़ाना है। इस शंकु पर आपको एक कपड़ा चढ़ाना है। मान लो ये वो कपड़ा है जो इस पर चढ़ाना है, इसके वक्र पृष्ठ पर। ये वो कपड़ा है। आपसे कहा गया है कि कपड़े की जो चौड़ाई है, कपड़े की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। इस कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर है। तो आप इसकी लंबाई बताओ कितनी होगी? इस कपड़े की लंबाई बताओ कितनी होगी? ये क्वेश्चन है आपका। एक कपड़ा है जिसको एक तंबू पर चढ़ाना है, उस कपड़े की लंबाई उस कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर है। तो बताओ लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझ में आया? अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ। इसका जो क्षेत्रफल है, एक तो कौन से फॉर्मूले से निकल सकता है? लंबाई गुणा चौड़ाई से। एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई के फॉर्मूले से मैं इस कपड़े का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, और दूसरा तरीका मैं, अगर, क्योंकि ये कपड़ा जाएगा कहां? वक्र पृष्ठ पर जाएगा इसके। तो अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूं, अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो वो भी तो कपड़े का ही क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि जितना वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कपड़ा चढ़ेगा उस पर। तो कपड़े का क्षेत्रफल आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई से,
एक निकाल सकते हो कपड़े इससे, वक्र पृष्ठ से। तो पहले मैंने वक्र पृष्ठ से निकाला कपड़े का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ से कैसे कैसे निकाला? वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई 3.14, आर मैंने यहां से निकाला है, एल बराबर अंडर रूट आर, नहीं आर तो मुझे दिया हुआ है 6, ठीक है। एल एल मैंने इस फॉर्मूले से निकाला 10 सेंटीमीटर। तो ये आया आपका, जब कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा था तो क्षेत्रफल था 188.4, ठीक है। कपड़ा जब तंबू के ऊपर चढ़ गया तो उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या हुआ? 188.4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बताओ, बताइए। नहीं समझ में आया? ये पेन है साहिल, ये पेन है। इस पेन पर मैं कितना कपड़ा चढ़ाऊंगा? जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही तो कपड़ा चढ़ेगा। अगर मुझे इस पूरे पेन को पैक करना है एक कपड़े में, तो इस पेन पर कितना कपड़ा चढ़ेगा? जितना इस पूरे पेन का क्षेत्रफल होगा उतना कपड़ा मैं सिल दूंगा और इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। वही बात मैं यहां बोल रहा हूं, इस तंबू पर कितना कपड़ा चढ़ेगा? जितना इस तंबू के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कपड़ा वक्र पृष्ठ पर ही चढ़ेगा, तो जितना इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल होगा। तो मैंने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला पाई आर एल फॉर्मूले से, और यही क्या हुआ? कपड़े का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। पाई आर एल कपड़े का क्षेत्रफल। अब इसी कपड़े का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई से, ठीक है। पाई आर एल से तो आया था कपड़े का क्षेत्रफल 188.4, इसको सॉल्व जब करोगे तो ये आएगा। अब ये है आपका ओरिजिनल कपड़ा चढ़ाने से पहले। चढ़ाने से पहले जब ये कपड़ा इस वक्र पृष्ठ पर गया था, जब इस कपड़े को आपने इस वक्र पृष्ठ पर चढ़ाया था, तो चढ़ाते टाइम आपने कटाई में, सिलाई में 20 सेंटीमीटर लंबाई काट दी। जो लंबाई इसकी मैंने एल मानी है, जो लंबाई मैंने इसकी एल मानी है, उसमें से 20 सेंटीमीटर एल माइनस एल में से 20 सेंटीमीटर, इस 20 को मैं मीटर में बदलूंगा तो 20/100 हो जाएगा। इतनी लंबाई हो गई टोटल, ठीक है। लंबाई एल थी, उसमें से 20 सेंटीमीटर आपने काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि इस पर आ नहीं रहा था, ज्यादा बैठ रहा था इसके वक्र पृष्ठ पर, तो आपने 20 सेंटीमीटर काट दिया। तो लंबाई अब कपड़े की कितनी हो गई इसके ऊपर पहुंचने के बाद? एल माइनस 20/100 होगी या नहीं होगी? बताओ, लंबाई कितनी होगी? जब ये कपड़ा इस पर चढ़ाया जाएगा तो उस वक्त लंबाई कितनी रही होगी कपड़े की? एल, जो ओरिजिनल लंबाई थी उसमें से माइनस कर दिया 20/100, क्योंकि ये काटा है। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? पहले इसको सुन लो साहिल, वहां पर भी आता हूं, एक टाइम पर एक ही बात तो बता सकता हूं मैं। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को कि जब ये कपड़ा इसके ऊपर जाएगा तो उसकी लंबाई ये रहेगी? अंजलि, समझ आया? मनीषा, और चौड़ाई कितनी है? 3। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना फॉर्मूला। तो चौड़ाई में तो कुछ काटा नहीं है आपने, तो ये रही आपकी, ये भी तो क्षेत्रफल है आपका। लंबाई इतनी जाएगी इसके ऊपर, चौड़ाई इतनी जाएगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी क्या है? कपड़े का क्षेत्रफल है। ये भी क्या है? कपड़े का क्षेत्रफल है। तो देखो, कपड़े का क्षेत्रफल ये भी है और कपड़े का क्षेत्रफल ये भी है, तो इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया। क्यों बराबर रखा? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल आया है ये आया है लंबाई गुणा चौड़ाई से, ये जो क्षेत्रफल आया है ये आया है वक्र पृष्ठ से। तो है तो दोनों क्षेत्रफल ही ना कपड़े के, तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं। बताओ, ये चीज क्लियर हुई? बताइए, ये चीज क्लियर हुई सभी को? ठीक है, तो मैंने यही किया है, यहां पर इन दोनों को बराबर रख दिया। एल माइनस 20/100 गुणा 3 बराबर 188.4। तो बस फिर इसको सॉल्व कर दो। 3 इधर गुणा में तो इधर जाकर भाग में चला गया। 188.4 को 3 से भाग करोगे तो 62.8 है। अब 0 से 0 कट गया, 2 को 10 से भाग दोगे तो 0.2, 0.2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 63 मीटर आ गया। अब आया समझ में? अब आया समझ में? अब एक तरीके से ऐसे सोचो ना, आप ही कपड़ा चढ़ा रहे हो उस पर, तो जब आप काटोगे, जब लंबाई उस तंबू पर पहुंचेगी तो वो कट कर जाएगी ना, 20 सेंटीमीटर उसमें से काटोगे तभी तो वो चढ़ेगा उस पर। तो इसलिए मैंने यहाँ से 20 सेंटीमीटर काटा, गुणा चौड़ाई 3, और ये पहले से मैंने निकाल लिया पाई आर एल यूज करके। अब आया समझ में? ठीक है। 3.14 कैसे आया? पाई का मान होता है भाई 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ये देखो पाई बराबर 3.14 यहां से आया। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बुक लेकर बैठा करो, ठीक है। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब और किसी का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ जी।